जानकी, सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। फ़नून की दुनिया एक ऐसी अनोखी बेमिसाल दुनिया जो बेहद रंगीन है। एक आईने की मानिंद जब आप इसमें झांकते हैं तो अक्सर आपकी मुलाकात खुद अपने आप से हो जाती है। वो एहसासात, वो जज्बात जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं खो से जाते हैं, फ़न की दुनिया में, फ़न के आईने में उभर आते हैं। इसीलिए तो रंग तरंग में हम आपके लिए समेट लाते हैं हिंदुस्तान के बेशकीमती फ़नून, यहाँ की विरासत और यहाँ की सकाफ़त। इस बार भी बेहद ख़ास जश्न है हमारे पास, जिसकी उमंग में पूरा मुल्क डूबा हुआ है। तो शुरू करते हैं रंग तरंग आपके साथ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो गीत गुनगुनाऊंगी। अयोध्या धाम में राम विराजमान हो भी गए हैं और पूरे मुल्क में जोशो खरोश है राम जी के आने का। जी हाँ, अयोध्या दुल्हन की तरह सजा हुआ है। यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। तो क्यों ना इस जश्न में हम और आप दोनों ही शरीक हों और चलें अयोध्या धाम। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आएगा। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आएगा। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। सज धज के, सज धज के आए प्रभु राम, बोलो जय सिया राम। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आएंगे, अवध में राम आएंगे। जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। अयोध्या पावन हुई, हर तरफ हर जगह खुशियाँ छा गई। आओ हम सब करें वंदना राम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बरसों के बाद अयोध्या में एक खुशी अनोखी आई है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग में सीता लाई है। प्रभु संग बजरंगी विराजे, प्रभु प्रभु संग बजरंग विराजे। राम राज की छाप है, त्रेता युग में विजय हुए थे, कलयुग में भी आप है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। अवध में राम आए
और आइए अब नजर डालते हैं कि रंग तरंग में और क्या है खास हमारे पास। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिवस को नई दिल्ली के NSUI ऑडिटोरियम में स्वदेशी शोध संस्थान के माध्यम से आज की शाम रामलला के नाम से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। विख्यात नृत्यांगना नलिनी और कमलिनी ने अपने मनमोहक कथक नृत्य से सभी का मन मोह लिया। राम सिया राम के मशहूर भजनों पर की गई। यकीनन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एक बेहद ऐतिहासिक और भावुक क्षण रहा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हमेशा के लिए हम सभी के स्मृति पटल पर चिन्हित हो चुका है। ये शाम रही रामलला के नाम, जब सभी दर्शक राम भक्ति से ही सराबोर नजर आए। रंग तरंग, DD न्यूज। इस साड़ी के खूबसूरत रंगों को देखिए, किस तरह से एक दूसरे से घुल मिलकर भी अलग अलग हैं और अपने वजूद का एहसास भी दिला रहे हैं और ख़ुद को मनवा भी रहे हैं। इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान की सकाफ़त भी आपस में मिली जुली तो है, लेकिन उसके बावजूद भी हर रियासत, हर खित्ता अपने आप में बेमिसाल और अलग है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं स्वदेशी मेले में, जहां पर हिंदुस्तान के रंग जमकर बरसे और हर रियासत से आने वाले कारीगरों ने पेश की अपनी ख़ास मसनूआत। जया सिन्हा ने जायज़ा लिया इस मेले का। इस मेले के जरिए देश भर से आए कारीगरों और शिल्पकारों को मिला अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक बड़ा मंच और बाजार। इस मेले के जरिए न सिर्फ उन्हें रोजगार मिला, बल्कि उन्हें आज की मार्केटिंग के कई गुर भी सीखने को मिले। आत्मनिर्भर भारत के सपने को बेहद मजबूती से गढ़ते हुए इस वक्त हम देख रहे हैं कि कैसे भारत के कारीगरों को एक बाजार मिल रहा है, एक मंच मिल रहा है अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली में आयोजित स्वदेशी मेले में, जहां पर देश के कोने कोने से कारीगर, हुनरबाज यहां पहुंचे हैं। आपको यहां पर विभिन्न स्टॉल्स मिल जाएंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर भारत के जो उत्पाद हैं, जो वहाँ के कारीगर हैं, अपने अपने राज्य से अपनी कलाओं को यहाँ पर लेकर पहुँचे हुए। गुजरात का स्वदेशी मेले में यहाँ पर बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व है। ब्लॉक प्रिंट क्या लेकर आई हैं आप, कहाँ से आई हैं? गुजरात से आए हैं हम, भावनगर से हमारा प्रोडक्ट है। सारा वीवर वाला है काम, सारा बनारसी के ऊपर जैसे हमारा गुजरात में वीविंग होता है सारा, वो लेके आए हैं। प्योर सिल्क में है, मसलिन में है, प्योर अजरक प्रिंट्स है, प्योर सिल्क में कपड़े वगैरह सारे हैं। देखिए तो ये कौन से उसमें है? ये सिल्क में है। सिल्क में तो ये ओरिजिनल मीनाकारी साड़ी है जो कि ओरिजिनल सिल्क में है। दिल्ली में जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दिल्ली वालों की इस वक्त सबकी सिल्क निकल आई है, तो बहुत ही खूबसूरत ओरिजिनल काम है। सिल्क पर बारीक हाथ का काम किया गया है यार। तो क्या कुछ रेंज होगा इसका? ये 12,500 के हाँ। किस तरह से आप देख रही हैं, आपको एक बाजार मिल रहा है इस मेले के जरिए। काम ठीक है, लोग आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पास आओ। पसंद कर रहे हैं सर।
साड़ी सूट्स, हमारे सूट्स भी पसंद कर रहे हैं प्योर के, और दुपट्टे वगैरह सारी चीज़ें, ड्रेस मटेरियल, कुर्तियाँ वगैरह सभी पसंद कर रहे हैं। तो काफ़ी भीड़ जुट रही है इस स्वदेशी मेले में। किस तरह से यहाँ पे कोशिश की गई है? गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी बताइए, कैसे देश के कोने कोने से यहाँ पर कारीगरों को लाकर इस स्वदेशी मेले का आप हिस्सा बनाने का एक प्रयास है? बेसिकली मोदी जी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल। उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। और स्वर्णिम भारत फाउंडेशन और स्वदेशी जागरण मंच, ये एक बहुत बड़े सामाजिक संगठन हैं जो इन कारीगरों और दस्तकारों, हस्तशिल्प वाले आर्टिसंस को बढ़ावा देने का काम करते हैं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य जो है वो है जो छोटे छोटे गांव में काम करने वाले आर्टिसंस, कारीगर हैं, उनके हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, उनको बाजार उपलब्ध कराना। तो काफ़ी खरीदारों की यहाँ पे भीड़ जुट रही है। क्या कुछ खरीदा है आपने, बताइए? हमने यहाँ बहुत सारे सूट खरीदे हैं जो बहुत रीजनेबल रेट में मिलेंगे। हाँ। और ऐसी हल्के साड़ीज वगैरह। क्या क्या कुछ, कौन से स्टेट से आपने? एमपी से लिया है हमने, बिहार में सिल्क वगैरह लिया है, तो बहुत अच्छा रीजनेबल रेट पे मिल रहा है हमें। और यहाँ पे आके स्टॉल से बहुत अच्छे हैं, फूड स्टॉल भी बहुत अच्छे, टेस्टी है, सब मज़ा आ गया पूरा दिन। क्या कुछ लाए हैं आप कश्मीर से? हम कश्मीर से मैडम कहवा लाए हैं, और हमारे पास ये पहाड़ी लहसुन है, इसके अलावा अखरोट है, बादाम है, इसके अलावा हमारी ये मसाला टिक्की है, और हमारे जैम्स है, और भी बहुत सारे आइटम्स है कश्मीर से जो हम यहाँ लेके आए। लोग यहाँ आ जाए इस मेले में और इसका आनंद लें। यहाँ बहुत सस्ते चीज़ मिलते हैं और बहुत अच्छे चीज़ मिलते हैं। जो हमारा दिल्ली जो केंद्र है उसका स्वदेशी मेला है, और इसका मुख्य उद्देश्य स्वावलंबी भारत अभियान की ये एक ऐसी पहल है जिससे हमारे जो लोकल आर्टिसंस हैं और जो हमारे स्थानीय जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रमोशन मिले और हमारे देश की चीज़ ही हम इस्तेमाल करें। बेसिकली ये स्वदेशी का प्रचार है, और स्वदेशी से स्वावलंबन, क्योंकि स्वावलंबन स्वदेशी का अगला एक पड़ाव है कि हमें एक अगले स्टेज पे जाना है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति के अंदर स्वदेशी को लेकर जो जागरण है वो देखा मैंने। हर व्यक्ति, हर संप्रदाय का, हर समाज का व्यक्ति आज के समय में सिर्फ और सिर्फ भारत देश के भारतीय प्रोडक्ट के लिए कार्य करने में, उसे बेचने में, उसे बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। मैंने ये देखा। मुझे यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट सब बहुत अच्छा लगा। इनके यहाँ अजरक की साड़ियाँ, बंदेज की साड़ियाँ, कांदा स्टिच की साड़ियाँ और बहुत ही ब्यूटीफुल, मैंने 1-2 सूट खरीद भी लिए हैं। और यहाँ पे जयपुरी सामान, जयपुरी प्रिंट्स की रजाइयाँ, कश्मीरी कढ़ाई की जैकेट्स, बहुत और कश्मीरी कारपेट्स, बहुत सुंदर चीज़ें हैं। विकास भी और विरासत भी का एक अद्वितीय उदाहरण पेश करता ये मेला देश भर से जुटे शिल्पकार, दस्तकार और कलाकारों के लिए अपने उत्पादों की प्रदर्शनी के साथ साथ उनकी बिक्री के लिए भी एक बेहतरीन अवसर साबित हुआ। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। एक बात तुमसे कहनी थी जो कह तो नहीं पाऊंगी, सोचती हूँ कुछ कागज़ पर लकीरों को उभार कर चली जाऊंगी। जी हाँ, अक्सर जो बातें हम ज़ुबान से कह नहीं पाते उन्हें हम रंगों के ज़रिए, लकीरों के ज़रिए दिल के कागज़ पर उभार देते हैं। और ऐसी ही एक एग्ज़िबिशन में आपको नज़र आएंगी कुछ बेहद अनकही सी दास्तानें जो अधूरी ना सही लेकिन पूरी हो गई हैं यहाँ पर आकर। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी ख़ास एग्ज़िबिशन में जहाँ ज़बान है रंगों की और मफ़हूम देखने वाले खुद निकाल रहे हैं। जैसे इंसान की सोच होती है वैसी ही उसकी शख्सियत बन जाती है। तभी तो यही ख्वाहिश की जाती है कि खूबसूरत दिल हो और दिल में अज़्म हो कुछ हासिल करने का, कुछ बनने का और बुलंदी के मकाम पर पहुंचने का। एक फनकार का दिल भी सच्चा होता है
और इसी सच्चाई के आईने में वो अपने फन को निखारता है, तराशता है और उसे नई मंजिलें देने की कोशिश करता है। उसकी हौसला अफजाई बेहद जरूरी है। इसीलिए तो जब एक कलमकार या एक मुसव्विर अपने रंगों को घोलता है तो उसके सामने समाज के कई आईने कभी टूटते हैं, कभी बिखरते हैं तो कभी जुड़ जाते हैं। बहुत सी कहानियां भी उभरती हैं, कुछ अनकही दास्तानें भी उसके कागज और कलम और रंगों में मिलकर पूरी हो जाती हैं। अ वॉक थ्रू माई माइंड इसी मौजू पर एक ऐसी खास आर्ट एग्जीबिशन है जिसे राजधानी दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगाया गया और इस खूबसूरत पेंटिंग एग्जीबिशन में जिंदगी के कई रंग मुस्कुराए। इस एग्जीबिशन को सजाया था पेंटर सुमन सेन गुप्ता ने। लॉकडाउन के टाइम में ये शुरू हुआ था मेरा ये जर्नी। इसमें मैंने उस टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो कैप्चर करने की कोशिश किया। उसके बाद लॉकडाउन जब चले गए उसका एक्सप्रेशन एंड उसके बाद जो डिफरेंट सिचुएशन है जो मेरे दिमाग में रिएक्ट किया है वही चीज़ को हमने इस एग्जीबिशन के थ्रू पोर्ट्रे करने की कोशिश किया। कहते हैं कि अगर मुसव्विरा एक औरत है तो कैनवस पर जिंदगी के उतार चढ़ाव के साथ साथ जज्बात और एहसासात भी खिल उठते हैं। औरत अपने वजूद को कुछ नई मायने पहनाती है अपने आसपास के रिश्तों से और ये रिश्ते यहाँ पर पूरी तरह से उजागर नजर आए। तस्वीरों की अपनी जबान होती है और इस जबान की कोई सरहद नहीं होती। इस जबान को हम पूरी दुनिया में लागू कर सकते हैं। कोई रंग चीख कर कहता है कि मेरी तरफ देखो, तो कोई रंग हमारा हाथ पकड़कर हमें अनजानी समत में ले जाता है। ये रंग देखने के लिए हमें लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आँख का जाविया, एक नजरिया और दिल का एहसास होना चाहिए। रंगों का ये पैगाम इस पेंटिंग एग्जीबिशन में बहुत ही खूबसूरती से लोगों तक पहुंचाया गया और लोगों के दरमियान इन रंगों ने एक रिश्ता भी बनाया। रंग तरंग डीडी न्यूज। कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, इसीलिए तो जब सुर और साज एक हो जाते हैं तो रूह झूम जाती है, गुनगुना उठती है और पैर थिरक जाते हैं। सुर, साज, रक़्स और मौसीकी मिलकर एक ऐसा समा बांध देते हैं कि इंसान सीधा रूहानियत के एहसास से सरशार हो जाता है। आज आपको एक बेहद ख़ास सुरीली महफ़िल में ले चलते हैं जिसे मुनक़्क़िद किया गया स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर। सुर, ताल और राग चारुकेशी की खूबसूरत और सुरीली आवाज जब फिजा में लहराई तो जैसे पूरा माहौल ही सुरीला हो गया। नौजवानों के खास दिन पर ये और भी खास बन गया क्योंकि मौका था राजधानी दिल्ली में स्वामी विवेकानंद जी के खास जश्न का। जी हाँ, उनकी जयंती पर एक बहुत खूबसूरत महफिल सजाई गई। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस प्रोग्राम में जब समित मलिक की गायकी गूंजी तो पूरे माहौल में एक अलग सा रंग घुल गया। कई पीढ़ियों से संगीत की साधना करते आ रहे दरभंगा घराने से ताल्लुक़ रखने वाले 13वीं सदी के ये तपस्वी अपने फन को आज भी लोगों के बीच में निखार रहे हैं, तराश रहे हैं और लोग इनके फन की बारीकी और इनके हुनर को देखकर हैरान हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर इस खास पेशकश ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। हर मकाम पर जैसे सुर और सास की जुगलबंदी हैरान कर रही थी, खींच रही थी, सहरज़दा कर रही थी।
समित मलिक एक ऐसा नाम है जिन्होंने नौजवानों को जोड़ा है रुपत और ख्याल गायकी से। उन्होंने अपनी जुबान में, अपने अल्फाज में, अपने सुरों में जब अवधपुर की नगरी के राजा को पुकारा तो चौताल और राग देसी ने दिल से निकली इस पुकार को सभी के दिल में उतार दिया। अपने वालिद से तरबियत हासिल करके समित मलिक ने इस फन को बुलंदियों के मकाम तक पहुंचाया है और पूरी दुनिया में आज उनके गायकी की धूम है। हम ये जानना चाहेंगे कि शास्त्रीय संगीत की जो ध्रुपद शैली है वो एक आध्यात्मिकता का एहसास देती है और सुनने वालों के मन और मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा एक शांति प्राप्त करती है। तो आज की जो ये भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी है तो उसमें ये ध्रुपद शैली कितनी कारगर है? तो ये हमारा जो ध्रुपद शैली है जो कि सीधा इसका अध्यात्म से कनेक्शन है। इसके पद भी आप सुनेंगे तो सारे देवी देवताओं और ऐसे लीलाओं पे आधारित है। तो ये सीधा भगवान से जोड़ता है और ये भक्ति मार्ग है। तो ये जब भी हम थोड़ा अशांत होते हैं या किसी चीज़ से ऐसे परेशान होते हैं तो सुकून चाहिए होता है मेरे दिमाग को, दिल को, जिसमें ये बिल्कुल एक रामबाण की तरह काम करता है। संगीत वैसे भी सबको कनेक्ट करता है। मौसीकी हर दिल के एहसास को एक तार से बांध देती है और ये एहसास के नाजुक तार जब नफ्स पर उंगली रखते हैं तो जैसे रूहानियत फिजा में घुल जाती है। शास्त्रीय संगीत भारतीय परंपराओं में इतना रचा बसा है कि यहाँ की विभिन्न संस्कृतियों और इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। और स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद इन श्रोताओं ने इसी का ही अनुभव किया। कैमरामैन मोंटी के साथ मैं साइमा खान, रंग तरंग के लिए। रंग तरंग की इस हसीन और दिलकश झांकी में बहुत से रंग नजर आए। फूल थे, खुशबू थी, रक्स, मौसीकी, सुर, साज और सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान के इमाम हिंद राम जी का अयोध्या धाम भी। तो अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। ये है गोम्पा बुद्धिस्ट टेम्पल ईटानगर का। तो यहाँ पे 7 स्पीशीज के मंकी पाए जाते हैं, उनमें से एक है गिबोन। गुवाहाटी में बहुत सारी जगह है जहाँ हम शॉपिंग कर सकते हैं। चिकन चाउमीन मलाई टंगड़ी ऐसे नोच के खाऊंगा ना मैं। प्रॉपर स्ट्रीट नैनों से ना यूं तीर चलाना, होठों से कभी प्यास बुझाना, जिसमें हूँ मैं तू जान है मेरी। नीला आकाश, हरियाली को दूर, वहाँ क्षितिज पे रोके, एक बार जो यहाँ आए रह जाए यहीं का होके। शहर की भीड़ भाड़ शोर शराबे से दूर इतनी शांति बताइए आपको कहाँ मिलेगी? प्रतिदिन शाम 5 बजे सिर्फ डीडी नेशनल